नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत, सबसे दिलदार अदाकारा की कहानी। इनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ विशेष और कुछ खास बातें इनके जीवन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए ज़्यादा समय न जाया करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कामिनी कौशल जी के विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं। इनका जन्म 16 जनवरी 1927 को लाहौर, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। वह हिंदी फिल्मों की एक ऐसी अभिनेत्री और टीवी कलाकार जिसने अपनी शालीनता से सभी का दिल जीत लिया। इनका वास्तविक नाम था उमा कश्यप जी। फिल्मी नाम कामिनी कौशल रखा, जो कि इन्हें चेतन आनंद ने स्वयं दिया था, जो कि एक जाने माने डायरेक्टर हुआ करते थे। और इसी नाम से धीरे धीरे ये मशहूर हो गई और इनका नाम फिर कामिनी ही हो गया। यूं तो कामिनी ने कई यादगार फिल्में दी हैं, किंतु फिल्म नीचा नगर, जो कि साल 1946 में आई थी, और बिरज बाहू साल 1955 में निभाई गई भूमिका के लिए उन्हें खास तौर पर जाना जाता है। इन फिल्मों में निभाई गई भूमिका के लिए कामिनी कौशल को पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे। अपने समय के ख्याति प्राप्त अभिनेता दिलीप कुमार और राज कपूर के साथ कई फिल्में कर चुकी कामिनी कौशल ने टीवी की दुनिया में कई धारावाहिकों में भी मुख्य रूप से कार्य किया है। कामिनी के पिता एक प्रोफेसर थे जिनका नाम शिवराम कश्यप था, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जाने माने वनस्पति शास्त्री भी थे और लाहौर के ही गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते थे। लाहौर के मशहूर बोटेनिकल गार्डन के संस्थापक होने के साथ साथ वे साइंस कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। दो भाई और तीन बहनों में सबसे छोटी कामिनी कौशल सभी की लाडली के बड़े भाई डॉक्टर के.एन. कश्यप बतौर सर्जन कई सालों तक पीजीआई चंडीगढ़ से जुड़े रहे थे। उनके छोटे भाई कर्नल ए.एन. कश्यप को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान में युद्धबंदी बना लिया गया था और वे 4 साल बाद अचानक तब वापस लौटे थे जब परिवार की उम्मीदें लगभग समाप्त हो चुकी थी। परिवार वालों ने ये सोचना ही बंद कर दिया था कि उनके वापस आने की कोई उम्मीद है। कामिनी कौशल का परिवार लाहौर के चौबुर्जी इलाके में रहता था। लेडी मैक्लेगन हाई स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की थी। इसके बाद किन्ने यर्ड कॉलेज से अंग्रेजी में बीए ऑनर्स किया। इनके परिवार का माहौल काफी खुला हुआ था। कामिनी कौशल बचपन से ही रेडियो नाटकों में हिस्सा लिया करती थी। इसके अतिरिक्त घुड़सवारी यानी हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग भी उन्हें बहुत पसंद थी और वो किया भी करती थी। कामिनी की बहन की असामयिक ही मृत्यु हो गई थी, यानी समय से पहले अकाल मृत्यु हो गई थी, जिस कारण अपनी भतीजियों के भविष्य की चिंता उन्हें सताने लगी थी। अपनी भतीजियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ही कामिनी कौशल ने अपने जीजा ब्रह्म स्वरूप सूद से विवाह कर लिया और मुंबई आ गई। वे ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वे किसी और से प्यार करती थी। ब्रह्म स्वरूप सूद पोर्ट ट्रस्ट में काम किया करते थे। उन्होंने कामिनी को फिल्मों में काम करने की पूरी आज़ादी दे दी थी। उस समय फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था। चेतन आनंद कामिनी के बड़े भाई के करीबी दोस्त थे और उन दिनों अपनी पहली फिल्म नीचा नगर की तैयारियों में लगे हुए थे। एक रोज उन्होंने रेडियो नाटक सुनकर कामिनी को अपनी फिल्म की मुख्य भूमिका के लिए लेना चाहा, किंतु कामिनी ने साफ इनकार कर दिया। चेतन आनंद से उनकी अगली मुलाकात मुंबई में हुई, जहां वह अपनी विवाहिता बड़ी बहन के घर आई हुई थी। चेतन ने एक बार फिर से उन पर अपनी फिल्म में काम करने के लिए दबाव डाला, जिसके लिए अपने बड़े भाई के कहने पर कामिनी को हाँ करना पड़ा। चूंकि चेतन की पत्नी उमा भी उस फिल्म में एक अहम भूमिका अदा कर रही थी, इसलिए चेतन ने कामिनी को उनके असली नाम उमा कश्यप की जगह फिल्मी नाम कामिनी कौशल दिया था। आगे चलकर वे इसी फिल्म नाम से मशहूर हो गई थी। फिर धीरे धीरे कामिनी एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में काम करती नजर आने लगी। 1947 में बनी फिल्म जेल यात्रा में कामिनी के नायक राज कपूर थे, जिनकी बतौर निर्माता निर्देशक ये पहली फिल्म। आग में भी कामिनी ने एक अहम भूमिका अदा की थी। फिल्मिस्तान स्टूडियो की फिल्म दो भाई में कामिनी के नायक उल्हास थे, तो इसी बैनर की शहीद और नदिया के पार में दिलीप कुमार। इन सभी फिल्मों में कामिनी के लिए पार्श्व गायन शमशाद बेगम, गीता दत्त, ललिता देउलकर और सुरेंद्र कौर ने ही किया था। बॉम्बे टॉकीज की खेमचंद प्रकाश द्वारा संगीतबद्ध फिल्म जिद्दी में उनके लिए लता मंगेशकर ने पहली बार गाने गाए थे।
बतौर गायक किशोर कुमार की भी ये पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने माली की एक छोटी सी भूमिका भी अदा की थी। इसके बाद अगले 10 वर्षों में कामिनी ने नमूना, शबनम, शायर, आरजू, बिखरे मोती, पूनम, आंसू, आस, शहनशाह, बिराज बहू, 40 अली बाबा और 40 चोर, संगम, आबरू, बड़ा भाई, बड़े सरकार, जेलर, नाइट क्लब, बैंक मैनेजर जैसी कुल मिलाकर 33 से अधिक फिल्मों में मुख्य भूमिका अदा की और धीरे धीरे शीर्ष की अभिनेत्री के रूप में सफल हो सकी। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कामिनी की और कामिनी कौशल जी की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य से कर दीजिएगा। ये कैसे उमा कश्यप बनी कामिनी कौशल, ये आज आपने सब कुछ जान लिया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।